नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। बहिया चौरास्ता के नजदीक स्थित मेधावर्धन स्कूल में धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य नीलकमल ओझा ने विद्यालय के संदर्भ में अपनी बात रखते हुए बताया कि बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए विद्यालय परिवार पूरी तरह से समर्पित है और बच्चों के लिए शिक्षा के साथ ही खेलकूद पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। आज 5 सितंबर है और 5 सितंबर शिक्षक और छात्र के बीच एक ऐसे संबंध के रूप में ये दिवस मनाया जाता है जिस तरीके से पिता पुत्र का संबंध होता है। और शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से शिक्षक दिवस का महत्व है, 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो कि सभी शिक्षकों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। बिहार में शिक्षा शुरू से ही हम लोग पिछड़ेपन का शिकार है। शिक्षा का स्तर बिहार में कम रहा है, लेकिन बिहार के लोग मेधावी होते हैं, कर्मठ होते हैं, जुझारू होते हैं, संघर्षशील होते हैं। और बिहार में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो शिक्षा की अलग जगाए हुए हैं, अपनी प्रतिभा के बदौलत, अपने प्रयास और अपनी क्षमता के बदौलत। ऐसे ही एक शख्स आज हमारे साथ है, नीलकमल ओझा, और उनके द्वारा संचालित मेधावर्धन पब्लिक स्कूल, जो कि दोघरा गांव में स्थित है और बिहिया चौरास्ता के नज़दीक है। पिछले 3 साल से संचालित यह विद्यालय क्षेत्र में एक जाना माना विद्यालय है, जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा है और लोगों के बीच काफ़ी प्रिय बना हुआ है। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस विद्यालय के प्रधानाचार्य नीलकमल ओझा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूँगा कि आप जो है हमारे इस विद्यालय में आए और कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अग्रसर हैं कि कहीं ना कहीं आप स्कूल में जाएं, विद्यालय में जाएं और जाके वहाँ के शिक्षकों और शिक्षा के विषय में कि वहाँ पे क्या चल रही है उस चीज़ को आप लेकर प्रमोट कर रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद। और दूसरा, नमस्कार आपके श्रोतागणों को और देखने वाले जो भी हमारे पब्लिक है उनको। आज शिक्षक दिवस है, जो कि हमारे भारत के, हमारे देश के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में जो है हम लोग जो है अपना शिक्षक दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर एक जगह जो है इस चीज़ को मनाया जा रहा है। मेरा शिक्षा को लेकर ये सोच है कि कहीं ना कहीं शिक्षा को आज के डेट में लोग बिजनेस के रूप में चल रहे हैं लेके, कि आज जो है हम विद्यालय खोल कर बैठ गए। तो हमारा ये मोटो नहीं है कि हम जो है विद्यालय खोल कर बैठ गए और लोगों से पैसा ले रहे हैं और अपना जो है घर बार चला रहे हैं और शिक्षा जो है बिल्कुल ही नहीं है या व्यवस्था नहीं है, ऐसा नहीं। दूसरा चीज़ कि हमारा जो ये विद्यालय है वो उस क्षेत्र में है जहाँ पे हर एक कैटेगरी के लोग हैं, मीन्स कि बहुत लोअर भी हैं, मीडियम भी है और हाई कैटेगरी के भी। तो हमारे यहाँ हर एक तरह के बच्चे जो है हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। दूसरा चीज़, बहुत सारे ऐसे गार्जियन आते हैं जो बोलते हैं कि अगर हम जो है गरीब हैं, इन द सेंस कि मान लीजिए कि हमारे पास पैसा नहीं है यार, हम डेली मजदूरी कर रहे हैं, तो क्या हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा CBSE स्कूल में? तो उसी चीज़ को हमें बदलना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर कोई गरीब का बच्चा है तो ऐसा नहीं कि वो CBSE स्कूल में नहीं पढ़ेगा। CBSE स्कूल का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही हाई फाई लोग पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को लेकर हमारा जो है ये मोटो है कि कहीं ना कहीं गरीब से गरीब बच्चा भी हमारे विद्यालय में पढ़े, CBSE करिकुलम के बेस्ड पर पढ़े, इंग्लिश मीडियम में पढ़े। बहुत सारे आसपास के हमारे यहाँ जो है छात्र हैं जो कि लोअर कास्ट से भी आते हैं, तो उनके जो भी गार्जियन आते हैं उनका कहना होता है कि सर इंग्लिश स्कूल है, हिंदी में पढ़ा है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, बच्चा वो डायमंड है जिसे आप जितना तराशेंगे वो उतना ही चमकेगा। देखिए, डायमंड भी जो है हमें मिलता है आपके से तो बहुत चमकता हुआ नहीं मिलता। बोला जाता है कि उसे जौहरी तराशता है तब जो है वो जाके चमकता है। तो सेम चीज़ है, जितना हम छात्रों को तराशेंगे, जितना हम छात्रों को उसके ऊपर हम काम करेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो अपना इंटेलेक्चुअल होगा और जो है उसका प्रतिबिंब हमारा प्रतिबिंब उनसे झलकेगा।
तो वही चीज़ है। ये विद्यालय पिछले कितने सालों से संचालित है? हमारा विद्यालय लगभग 2021 में खुला, 3 साल से। 3 साल से पिछला अपना संचालित है। तो जब शुरुआत हुई इस विद्यालय की, तो क्या सोचकर इस विद्यालय की नींव रखी गई, या फिर कौन सा ऐसा लक्ष्य बनाया गया था कि हम एक गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा देंगे? क्या ये लक्ष्य था, या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन करवा लेना, या जैसे बाकी स्कूल चला रहे हैं काम अपना करके उस तरह से ये काम कर लेना? वो भेड़ चाल बनना तो लक्ष्य नहीं था ना? नहीं, हमारा लक्ष्य बिल्कुल ही भेड़ चाल बनना नहीं है। हम जो है अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल ये मोटो नहीं है कि हम एक बच्चा से 1000, 1500, 2000 फी लें और जो है सिर्फ जिग जैग वाली पढ़ाई हमारी नहीं है। हमारी जो भी पढ़ाई है वो एकदम जो है आपका ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। आप बोल सकते हैं कि एकदम मतलब बेसिक से चीज़ों को समझाना और कोशिश करना कि जितने भी निम्न वर्ग के लोग हैं, जितने भी गरीब से गरीब बच्चे हैं, उन तक शिक्षा को पहुंचाना जो है हमारा मेन मोटो। ये एक ग्रामीण क्षेत्र है, तो ग्रामीण क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाना ये कितना टफ काम है? क्योंकि जो भी बच्चे आते होंगे वो गरीब परिवारों से आते होंगे कि जहाँ पढ़ाई का स्तर एकदम ही कमज़ोर है, माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हुए, भाई बहन भी पढ़े लिखे नहीं हुए हैं, आसपास के जो घर के लोग हैं वो भी शायद बहुत कम पढ़े लिखे ही होते हैं, बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो कि साक्षरता में आगे हैं। तो ऐसे क्षेत्र में इतना बड़ा आप लोग कठिन काम कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं कि ये कितना कठिन है आपके लिए कि एक गरीब के बच्चे को, एक भोजपुरी बोलने वाले बच्चे को अगर हम इंग्लिश पढ़ाने की तैयारी करें और उसका उच्चारण अगर इंग्लिश में वो कर रहा है, तो उसके लिए जितना मेहनत आप लोग कर रहे हैं ये कितना कठिन है आपके लिए? चैलेंजिंग है। शुरू में चैलेंजिंग लगा था, टफ हमें लगा था, लेकिन वही बोला जाता है कि इंसान से कोई ऐसा काम नहीं है जो ना हो। प्रयास करने पे हर एक चीज़ हो सकता है। उस चीज़ को लेके हम वर्क कर रहे हैं और उस लेवल के हम टीचर्स रखे हैं जो बेसिक से चीज़ों को उठाएं। ये